पुस्तक अपना शोधन जग की सेवा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। हम पहले अपने को ही क्यों न सुधारें। मनुष्य जीवन में आए दिन उपस्थित रहने वाली कठिनाइयों का कुछ ठिकाना नहीं। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं जिसे किसी न किसी प्रकार की आपत्तियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न करना पड़ता हो। इस विश्व का निर्माण सत्य, रज, तम इन 3 गुणों के मिलने से हुआ है। निस्संदेह दुनिया में सज्जनता, नेकी, सौहार्द, स्नेह और सहयोग की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। उससे प्रेरित होकर लोग एक दूसरे की भलाई करते हैं, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तथा औरों के दुर्व्यवहार सहन कर लेते हैं। इस संसार में आनंददायक तत्व भी कम नहीं है। यदि आशा और उल्लास के कारण समुचित मात्रा में न होते तो कोई आत्मा जीवन को जीना स्वीकार न करती। कठिनाइयों के बावजूद सुविधाओं और आकर्षणों की इतनी बड़ी मात्रा मौजूद है कि यदि मृत्यु का प्रश्न सामने आवे तो हर कोई उसे नापसंद करता है और रोता है। मृत्यु का भय इस बात का प्रमाण है कि जीवन में दुखों की अपेक्षा आनंद की मात्रा अधिक है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के युग में सर्वत्र सुखों की अपेक्षा दुखों की ही वृद्धि हो रही है। भलाई के स्थान पर बुराई ही पनप रही है। सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों का ही बाहुल्य हो रहा है। फलस्वरूप आनंद और संतोष की अपेक्षा दुख और असंतोष की बढ़ोतरी दिखाई देती है। तृष्णा और वासना की ओर लोगों का झुकाव अधिक हो जाने से व्यक्ति दूसरों के प्रति सेवा और सद्भावना का व्यवहार करने की अपेक्षा आक्रमणात्मक रूप अपनाए हुए है। दूसरों को हटाकर या किसी अन्य प्रकार से मजबूर करके उसके स्वत्वों का अपहरण करने और स्वयं मौज मजा करने की इच्छाएं हर किसी के मन में काम करने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष, क्लेश, असंतोष, द्वेष आदि दुर्भावों की तथा अनाचार मूलक दुर्घटनाओं की अभिवृद्धि का कुचक्र चल पड़ा है। वासना ग्रसित मनुष्य अधिकाधिक इंद्रिय सुखों की हविस से पागल होकर स्वाभाविक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा है। फलस्वरूप बीमारी, दुर्बलता और अल्प जीवन का शिकार उसे होना पड़ रहा है। प्रश्न यह है कि क्या इन विषम परिस्थितियों के होते हुए भी हम उनसे किसी कदर अपने को प्रभावित रख सकते हैं? उनकी प्रतिक्रिया से अपने को कम से कम प्रभावित किए अपना गुजारा कर सकते हैं? यदि ऐसा मार्ग मिलता है तो निश्चय ही इसे बड़ी बात कहा जा सकता है। यह बात ध्यान रखने की है कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर वस्तु के लिए कुछ बातें अनुकूल हैं तो कुछ प्रतिकूल पड़ती हैं। उनका विशेष प्रभाव अनुकूलों पर ही होता है। प्रतिकूलों पर या तो वह प्रभाव होता ही नहीं, होता भी है तो बहुत कम। आग का विशेष प्रभाव सूखी लकड़ी पर जितना होता है उतना गीली पर नहीं। पानी जितना रेतीली जमीन सोखती है उतना पथरीली जमीन नहीं। बीमारी का आक्रमण जितना अशुद्ध रक्त वालों पर होता है उतना शुद्ध रक्त वालों पर नहीं। रंग जितना साफ कपड़े पर चढ़ता है उतना गंदे पर नहीं। इसी प्रकार बुरी परिस्थितियों, बुरे तत्वों और बुरे व्यक्तियों का प्रभाव भी हल्के दर्जे की मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ता है। ऊंची और सुसंस्कृत मनोभूमि के लोग उससे बहुत कम ही प्रभावित होते हैं। कुमार्ग पर ले जाने वाली अनेकों बुराइयां जगह जगह मौजूद हैं और वे अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी सक्रिय रहती हैं। अनेकों व्यक्ति उनके चंगुल में फंसते हैं और अपने आप को उस रंग में इतना रंग लेते हैं कि फिर इस जाल से निकल सकना कठिन हो जाता है। जुएबाजी के, शराबखोरी के, सिनेमाबाजी के, व्यभिचार के, आवारागर्दी के शैतानी अड्डे हर जगह पाए जाते हैं। उनके जाल में अनेक लोग रोज ही फंसते हैं
और अपना समय, स्वास्थ्य, धन, लोक परलोक सभी कुछ गंवाकर छूछ हो जाते हैं। इससे उन बुराइयों की शक्ति और सफलता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। पर यह प्रभाव एक खास तरह की उथली मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ता है। वे ही इनके चंगुल में फंसते और बर्बाद होते हैं। उनका प्रभाव सभी पर पड़े ऐसी बात नहीं है। जहां एक व्यक्ति इन बातों में आसानी से ग्रस्त हो जाता है, वहां उसी क्षेत्र का, उसी का पड़ोसी, उन्हीं परिस्थितियों का व्यक्ति उन बातों से सर्वथा दूर रहता है। दूर ही नहीं रहता, वरन उन बुराइयों से घृणा भी करता है, उनका विरोध भी करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट देखा जाता है, जहां एक व्यक्ति उन बुराइयों की चपेट में अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण सहज ही आ गया, वहां दूसरा व्यक्ति उनसे अप्रभावित ही नहीं रहा, वरन उनके उन्मूलन में भी बहुत दूर तक सफल हुआ। इससे यह अंदाज भी लगता है कि बुराइयों में, उनके अड्डों में अपना प्रभाव विस्तार करने की जो शक्ति है वह वहीं तक सीमित है जहां व्यक्तियों की मानसिक दुर्बलताएं उनके अनुकूल पड़ती हों। यदि मनोभूमि प्रशिक्षित हो तो उन बुराइयों का वहां पनपना ही नहीं, ठहरना भी असंभव हो जाता है। यही बात बुरे व्यक्तियों के बारे में भी लागू हो जाती है। वे तरह तरह से सताने का हमें षड्यंत्र करते हैं और कई बार अपनी करतूतों में सफल भी होते हैं, पर उनका कुचक्र हर किसी के ऊपर नहीं चल सकता। वे बहुत शक्तिशाली होते हुए भी हर किसी को अपनी दुष्टता से मनचाही मात्रा में सता सकने में सफल नहीं हो पाते। उनके आक्रमण का शिकार भी बहुत कर उन्हीं को होना पड़ता है जो अपने भीतर उस तरह के दुर्बलताएं धारण किए हुए हैं जिन पर दुष्टता का आक्रमण सफल हो सके। ठगों के जाल में अनेक लोग फंस जाते हैं और उनके द्वारा बहुत सी हानि उठाते हैं, पर इन समस्त लोगों में अधिकतर ऐसी मनोवृत्ति के लोग होते हैं जो बहुत सस्ते में बहुत सा लाभ प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, जिन्हें अपनी योग्यता एवं श्रम के आधार पर परिश्रम की कमाई पर संतोष है, जो केवल नीति पूर्वक उचित तरीके से जितना प्राप्त हो सकता है उसी से काम चलाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कोई ठग नहीं सकता। यूं ठगी के अनेकों तरीके हैं, पर उनमें सिद्धांत एक ही काम करता है कि ठग लोग यह परखते हैं कि शिकार में लालच पर्याप्त है कि नहीं। यदि है तो ठग समझ लेते हैं यह हमारा पक्का शिकार है, इसे ठगा जा सकता है। फिर वे नोट दूना कराने, तांबे से सोना बनाने, जमीन में से गड़ा धन निकालने, कोई बड़ा लाभ करा देने आदि का प्रलोभन देकर लोगों को लालायित करते हैं। और यह निर्विवाद है कि लोभ में मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे उचित अनुचित, संभव असंभव कुछ सूझता नहीं। ऐसी मनोदशा जब उत्पन्न कर लेते हैं तब ठग उसका माल असबाब लेकर चंपत हो जाते हैं। यदि मनुष्य निर्लोभ हो तो इस प्रकार के प्रलोभनों के सामने आते ही उनके गुण अवगुण पर विचार करेगा। प्रलोभनकारी क्यों इतना उदार बन रहा है, इस पर दृष्टि डालेगा। उसका विवेक सावधान रहा तो कुछ ही विचारने पर वास्तविकता का पता लग जाएगा और वह उस प्रयत्न में फंसकर अपनी हानि कराने से बचा रहेगा। इसी प्रकार जिसके मन में अनुचित लोभ वृत्ति न होगी वह जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि बुरी लतों से बचा रहेगा। चोरी, उठाईगिरी, बदमाशी, बेईमानी के लिए न उसकी इच्छा ही होगी और वह अपकीर्ति, नरक, निंदा, राजदंड आदि की आपत्तियों से बचा रहेगा। इन दुष्कर्मों के अड्डे चाहे उसके कितने ही समीप क्यों न हो, उनका कोई आकर्षण प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। वे उसे आकर्षित करने में समर्थ न हो सकेंगे। आजकल इंद्रिय मनोरंजनों के अनेक साधन चल पड़े हैं। उनकी ओर इंद्रियां लालच के साथ आकर्षित होती हैं और उन्हें अधिकाधिक मात्रा में भोगने के लिए मचलती हैं। दुर्बल मनोभूमि के लोग उनमें फिसलते हैं और अमर्यादित उपभोग के लालच में अपना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। सिनेमा, नाच आदि मनोरंजन
मिठाई, मसाले, चाट, पकौड़ी आदि भोजन काम विकार की अनुचित प्रक्रियाएं उपलब्ध करने के अनेकों अवसर आज सर्वत्र मौजूद हैं और वे जन साधारण के लिए बड़े हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। पर यह उन्हें ही उठानी पड़ती है जिनकी विवेक शक्ति दुर्बल है, जो दूरवर्ती हानि लाभ की परवाह किए बिना आज के अभी के छोटे से आकर्षण में फंस जाते हैं। यदि यह अविवेक दुर्बलता न हो तो यह प्रलोभन किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे असंख्यों व्यक्ति हैं जो इनकी व्यर्थता और हानियों को जानते हैं और जबकि दूसरे लोग इनमें बुरी तरह फंसे होते हैं वे इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। झगड़ालू, दुष्ट, उद्दंड, उच्छृंखल, अशिष्ट लोग कई बार अपने दुष्ट स्वभाव से अकस्मात ही कटु वचन कहते और दुर्व्यवहार करते देखे गए हैं। ऐसे लोगों से निपटने का सरल तरीका तो उन्हें यह अनुभव करा देना ही है कि उद्दंडता को रोकने वाली शक्तियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वे मनमानी करने वालों को वैसा न करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। ऐसी शक्ति किसी मजबूत संगठन, शरीर बल या सत्ता बल से ही उत्पन्न हो सकती है। देखा जाता है कि आज की बढ़ती हुई गुंडागर्दी को रोकने के लिए जैसा विरोधी प्रबल जनमत आवश्यक है वैसा उठ नहीं रहा है, वरन लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल करके उन गुंडों का ही सहयोग और समर्थन करने लगते हैं। जो हो, उन लोगों की उद्दंडता को तभी अवसर मिलता है जब सामने वाले में भी थोड़ी वैसी ही अनुकूलता हो। उनसे उदासीन रहना, न संपर्क बढ़ाना, न झगड़ा मोल लेना, न डरना, न खुशामद करना, न छेड़ना, ऐसी अपनी नीति हो तो उनकी गुंडागर्दी काफी हद तक नियमित हो जाती है। उद्दंड व्यक्ति यह देखते रहते हैं कि कौन आदमी उनसे डरता और खुशामद करता है। वे समझ लेते हैं कि यह हमसे डरता है। बस यही एक कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इसे और डरा धमका कर अनुचित स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। बंदर का किसी आदमी से या बच्चे से मुकाबला पड़े तो वह सामने वाली की आंखों और चेहरे को ध्यान पूर्वक देखकर यह पहचानता है कि यह मुझसे डर रहा है या नहीं। यदि उसको सामने वाला डरता और भागता दिखा तो वह समझ लेता है कि जीत मेरी ही है, बस वह दौड़ पड़ता है और काट खाता है। पर यदि छोटा बच्चा भी निडर होकर हाथ में एक छोटा पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा भी लिए खड़ा रहे तो बंदर अपनी दाल गलती न देखकर चला जाता है। यही बात उद्दंड लोगों के संबंध में भी है। यदि हम अपने मन में उनकी विशेषता स्वीकार न करें, उनकी परवाह न करें और डरने या खुशामद की न सोचें तो वे हमारी इस उपेक्षा के पीछे हमारे आत्मबल और साहस को छिपा हुआ देखेंगे और फिर उलझने की हिम्मत न करें। इस प्रकार दूसरों की साधारण छेड़छाड़ की उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि साधारण बात पर जो लोग बहुत आवेश में आ जाते हैं, बहुत घबराते और परेशान होते हैं, वे भी मानसिक दृष्टि से दुर्बल माने जाते हैं और दुर्बल पर आक्रमण करने की हर किसी की इच्छा होती है। आवश्यकता अनुसार विरोध किया जा सकता है और संघर्ष का अवसर आने पर उसके लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि अधीरता, आवेश, उत्तेजना, घबराहट, रोष एवं बेचैनी की अपनी स्थिति न बन जाए, वरना सामने वाला अपनी दुर्बलता भांप लेगा और समय समय पर थोड़ा थोड़ा चिढ़ाते या छेड़ते रहकर हमें और भी अधिक परेशान किए रहेगा। अपने चेहरे पर निर्भीकता, दृढ़ता, साहस, धैर्य एवं अनुद्वेग के भाव हों और सीधे शब्दों में उसे समझा दिया जाए तो वह सामने वाले की मजबूती को भांपकर समझ भी जाता है, क्योंकि कोई भी गुंडा वस्तुतः पहले सिरे का कायर होता है। वह बाहर से जितना शेर बनता है उतना ही भीतर से पोला कमजोर भी होता है। दैवी आपत्तियां, बीमारी, घाटा, अपमान, किसी प्रियजन की मृत्यु, बिछोह, चोरी, अग्निकांड आदि कोई आकस्मिक कारण भी ऐसे आ जाते हैं जब अप्रत्याशित रूप से मनुष्य को कोई हानि एवं वेदना सहन करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां आने पर जो लोग भावावेश में बह जाते हैं उस हानि को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं
व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं, सर्वनाश हुआ देखते हैं और भविष्य के बारे में घोर अंधकारपूर्ण मानस चित्र बनाते हैं। वे लोग ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और आत्महत्या सरीखे दुखित कार्य कर डालते हैं, या इतने दुखी रहते हैं कि अपना स्वास्थ्य ही जला डालते हैं और आयुष्य का एक बड़ा भाग कम कर लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग इस तथ्य से परिचित हैं, मानव जीवन सुख और दुख के, लाभ और हानि के, संपत्ति और विपत्ति के ताने बाने से बुना हुआ है, ये दोनों ही रात दिन के, गर्मी सर्दी के जोड़े की तरह आती रहती हैं। इनके प्रभाव से कोई राजा रंग अछूता नहीं रहता। यह सभी के लिए अवश्यंभावी है। उन्हें इन आपत्तियों का इतना भय नहीं होता जितना भावुक और दुर्बल मनोभूमि के लोगों को होता है। वे समझदार व्यक्ति विवेक पूर्वक अपना मन समझा लेते हैं, आपत्ति के कारण लगे हुए आघात की मरहम पट्टी कर लेते हैं और काम चलाऊ साधारण स्थिति तक थोड़े समय में आसानी से जा पहुंचते हैं। इस प्रकार की स्थिति दो अलग अलग व्यक्तियों पर उनकी मनोभूमि के अलग अलग प्रभाव डालती है। संसार में बुराई और भलाई सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पर हम अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार उसे ही पकड़ते हैं जो अपने को रुचता है। यदि यह रुचि परिमार्जित हो तो संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे ही पकड़ने के लिए अपने प्रयत्न होते हैं। और जिस प्रकार शहद की मक्खी बगीची में से शहद और गुबरीले कीड़े गोबर इकट्ठा करते रहते हैं, उसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुसार हम भी बुरे या भले तत्वों से अपना संबंध जोड़कर अपने पल्ले सुख या दुख इकट्ठा कर सकते हैं। संसार में बुरा भला सभी कुछ है, पर हम उन्हीं तत्वों को आकर्षित एवं एकत्रित करते हैं जिस प्रकार की अपनी मनोदशा होती है। इन सब बातों से विचारशील व्यक्ति एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम जैसी परिस्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी मनोभूमि को ढालें। आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण के आधार पर हम अपने लिए अपनी भली या बुरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। पुस्तक अपना शोधन जग की सेवा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 4। हम अपनी ही सेवा क्यों न करें। सेवा मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। आत्मसंतोष उसी के आधार पर मिलता है। सेवा से रहित जीवन एक निकृष्ट कोटि का स्वार्थी और संकीर्ण जीवन है। उससे न लोक सधता है और न परलोक। जो तुच्छ भौतिक सुखों, तृष्णाओं और वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता है उसे नरपशु ही कहना चाहिए। अपने से पिछड़े हुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने समान बनाने का प्रयत्न सेवा कहा जाता है। हर व्यक्ति की एक मर्यादा है और वह उतनी ही सेवा कर सकता है। अपने से छोटे, समीपवर्ती, संबद्ध और विश्वस्त लोग ही सेवा के पात्र बन सकते हैं। इस मर्यादा से बाहर सेवा कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं, फिर चाहे वह कितना ही उदार और परोपकारी क्यों न हो। समस्त विश्व की सेवा करके सबको सुखी बनाने की भावना तो रखी जा सकती है, पर सेवा का क्षेत्र सारे संसार को, समस्त मानव समाज को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे हमारी सेवा सीमा से बाहर होते हैं। मान लीजिए आप विश्व सेवक हैं और अफ्रीका निवासियों के दुख दूर करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवा का लाभ देने के इच्छुक हैं, पर वे आपसे इतनी दूर हैं, आपकी पहुंच से इतने बाहर हैं कि वहां तक पहुंचना, उनकी भाषा समझ सकना, उनके वातावरण में रह सकना, उनकी परिस्थितियों को समझ सकना आपके लिए कठिन है। फिर आप किस प्रकार उनकी सेवा करेंगे। मान लीजिए आप आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में अमुक प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। इनके लिए आपके कुछ विचार भी हैं। आप सरकार के कर्णधारों, राजनीतिज्ञों, नेताओं, अग्रणी पुरुषों से अपने विचारों के अनुसार कार्य कराना चाहते हैं। उनसे लिखित
या मौखिक अनुरोध भी करते हैं, पर वे आपके विचारों का महत्व स्वीकार नहीं करते। आपकी इच्छा और सलाह को पागलपन मात्र मानकर उपेक्षा कर देते हैं। तो फिर अपना क्या वश रह जाता है? देश के उच्च साहित्यकार केवल युग निर्माण की रचनाएं लिखें, कवि जागरण के गीत बनावें, फिल्म निर्माता चरित्र निर्माण की फिल्म बनावें, अध्यापक प्राचीन जैसे आदर्श गुरु बन जाएं, धार्मिक नेता ऋषियों जैसा जीवन यापन करें, आप इन आकांक्षाओं के लिए उन्हें प्रेरणा भी करते हैं, पर वे लोग आपको तुच्छ समझकर इन बातों को उपहास में डाल देते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि मुसलमान, सिख, नागा, द्रविड़, आदिवासी, अछूत सभी लोग अपने को भारत माता की संतान और एक ही रक्त से अनुप्राणित एक ही वृक्ष की डाली पत्ते समझें और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें। भाषा, संप्रदाय, जातिवाद की अपनी संकुचित वृत्ति को छोड़ें। पर जिन वर्गों में आपका अधिक प्रवेश नहीं है, जो आपको अपने से बाहर का, अपने स्वार्थों का विरोधी मान बैठे हैं, वे आपकी बात क्यों सुनेंगे? वे समझेंगे कि यह अपने हिंदूवाद के लाभ की बात कर रहा है, हमारा दुश्मन है। वह आपकी बात का तिरस्कार ही नहीं, विरोध भी करेंगे। आप कैसे उन्हें समझा पाएंगे? कोई व्यक्ति आपको धूर्त, ढोंगी, चालाक, वाचाल, बेईमान, विरोधी मान बैठा है, आपके प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के भाव उसके मन में भरे हुए हैं, तब आप उसे कैसी ही उत्तम सलाह क्यों न दें, कैसा ही हितकर मार्ग क्यों न बतावें, वह उस पर ध्यान ही न देगा और इस शिक्षा में भी कोई चाल या छिपा हुआ रहस्य ढूंढेगा और ऐसा सोचेगा कि मुझे किसी जाल में फंसाने के लिए ऐसी मीठी बातें बनाई जा रही हैं। आपका सारा प्रयत्न निष्फल चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने से अधिक ऊंची स्थिति के दूरवर्ती, असंबद्ध और अविश्वासी लोगों की कोई व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ सेवा नहीं कर सकता। उसका क्षेत्र तो अपने से छोटे, पिछड़े हुए, समीपवर्ती, परिचित, जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, मित्रता, रिश्तेदारी आदि किन्हीं अपराधों से संबंधित व्यक्ति तथा वे ही लोग हो सकते हैं जो उसे भला आदमी मानते हैं, उसे योग्य, चरित्रवान और विश्वासी मानते हैं। पर सेवा परायण व्यक्ति को अपनी सेवा भावना जहां तहां बिखेरने की अपेक्षा इसी दायरे में सीमित करनी पड़ती है। आकस्मिक विपत्ति की बात दूसरी है। चोट, दुर्घटना, भूकंप, अग्निकांड आदि से पीड़ित व्यक्तियों की तात्कालिक सेवा के अचानक अवसर कभी भी आ सकते हैं। उनके लिए योजनाबद्ध सेवा वाली बात लागू नहीं होती। संसार में अनेक प्रकार की व्याधियां दिखाई देती हैं। लोग नाना प्रकार के शोक संतापों से व्यथित हैं। इनके दुख मिटाने के लिए सहृदय व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए और उनके लिए उसे प्रयत्न और त्याग भी करना चाहिए। किंतु इससे पूर्व सेवाभावी को यह जानना होगा कि विश्वव्यापी शोक, संतापों आदि व्याधियों और द्वेष क्लेशों का क्या कारण है। कारण को जानने के बाद ही उसका उचित उपचार हो सकता है। निदान हो जाने पर ही रोग की सही चिकित्सा हो सकती है। विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान और पाप, स्वार्थ और मोह, तृष्णा और वासना। इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं जैसे रक्त विकार की फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि का समाधान नहीं होता। तात्कालिक कष्टों से तथा सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना कर्तव्य है, पर उतने मात्र से न तो मानव जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं और न समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन देकर की हुई सेवा सबसे साधारण मानी जाती है। उससे मनुष्यों की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल होती हैं। किसी को शरीर सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, यह प्रयोजन नहीं है। वह तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही रहेगा, उन्हें तो करनी ही चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक न सुधरेगा तब तक इन
तन और धन की सहायताओं से भी उनका काम न चलेगा। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। यह तो समयानुसार दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। फिर भी जो क्लेश बढ़ रहे हैं, उनका कारण व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना ही है। उसे उठाने की जो सेवा है, उसी से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। अन्यथा कुआं बनवाने या प्याऊ लगाने से, दवा खाने या धर्मशाला बनवाने से भी क्या काम चलने वाला है। जब लोगों का चरित्र चोरी, बेईमानी, झूठ, दगाबाजी, लूट, शोषण, अपहरण, विलासिता, फजूल खर्ची, व्यसन, व्यभिचार आदि अनैतिक दशाओं में और तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो उन कुकृत्यों से जो दुष्परिणाम और दुख उत्पन्न होंगे, उन्हें देखते ही प्याऊ लगवाने, गौ को चारा डाल देने या चिड़ियों को चुगाने का पुण्य जलते तवे पर 2-4 बूंद पानी डाल देने के समान ही होगा। जैसे एक व्यभिचारी अनेकों को अपनी बुराई में सान लेता है, जैसे एक नशेबाज अपनी लत कई औरों को भी सिखा देता है, उसी प्रकार एक भले गुण कर्म स्वभाव का व्यक्ति भी अपने प्रभाव से कुछ न कुछ व्यक्तियों को अवश्य ही अपने समान बना सकता है, सुधार सकता है। यदि उसका मनोबल और चरित्र उच्च कोटि का है, तब तो उसका सूक्ष्म प्रभाव इतना प्रचंड भी हो सकता है कि असंख्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दे। भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अपने आत्मबल से कितने लोगों को क्या से क्या बना दिया, यह उदाहरण हमारे सामने है। पूर्व काल में भी सारे संसार में यही प्रक्रिया काम करती रही है। चरित्रवान और आत्मबल संपन्न लोगों ने अकेले ही विश्व को, मानव जाति को ऊपर उठाने का इतना अधिक कार्य किया है, जितना कि आत्मबल से रहित हजारों उपदेशक गला फाड़ फाड़ कर जीवन भर चिल्लाते रहने से भी नहीं कर सकते। यदि अपने पास गोली बारूद पर्याप्त हो, उत्कृष्ट हो, तो अनेक शत्रुओं को मार गिराया जा सकता है। यदि लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध के मोर्चे पर हुंकार मचाएंगे, तो विजय की माला पहनने का लाभ नहीं मिलेगा। संसार के कष्टों को मिटाने के लिए जन समाज का नैतिक और मानसिक स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है। इस प्रकार की सेवा तभी हो सकती है जब अपनी निज की स्थिति भी वह सब कर सकने के लिए शक्तिशाली एवं उपयुक्त हो। पटरी से नीचे उतरकर नीचे गिरी हुई रेलगाड़ी के डिब्बों को उठाकर खड़ा करने के लिए मजबूत क्रेन मशीन की जरूरत पड़ती है। यदि वह क्रेन कमजोर हो, नकली हो, टूटी फूटी हो, बेकार हो, तो कितना ही प्रयत्न और प्रदर्शन करने पर भी गिरी हुई रेल के डिब्बे न उठेंगे। यही बात आज के व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने के संबंध में है। उसे साधारण प्रचार के बल पर नहीं उठाया जा सकता। उसके लिए मजबूत क्रेन मशीन की ही आवश्यकता है। अपने आप को फौलाद निर्माण करके क्रेन की आवश्यकता स्वयं पूरी करेंगे, तभी वह सच्ची सेवा की योग्यता होगी। उसी से विश्व का कल्याण और सच्ची मानव सेवा हो सकेगी। किसी बर्तन का एक भाग आग पर रखा जाए तो वह सारा बर्तन गर्म हो जाता है और उसके भीतर रखी हुई चीजें पकने लगती हैं। आग केवल बर्तन के पेंदे को छूती थी, पर गर्मी केवल पेंदे तक ही सीमित न रही, वरन सारे बर्तन में फैल गई। विश्व सेवा का आरंभ हम अपने आप की सेवा से करके कर सकते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं है, सारा समाज के साथ, सारे विश्व के साथ उसकी श्रृंखला जुड़ी हुई है। सुधार कार्य, सेवा कार्य किसी भी व्यक्ति से आरंभ किया जाए, उसका परिणाम निश्चित रूप से पूरे समाज पर होता है। यदि हम अपनी सेवा कर लें और अपने को सुधार लें, तो सारी मनुष्य जाति की सेवा उससे हो सकती है। किसी को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर ही उसके कष्टों और चिंताओं का समाधान हो सकता है। यह कार्य उपदेशों से नहीं, अपना आदर्श उपस्थित करके ही किया जा सकना संभव है। हम अपने को सुधार कर न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हैं, वरन औरों के लिए आदर्श उपस्थित करके उनको
ऐसी ठोस शिक्षा देते हैं जिससे वे भी हमारी ही तरह शांति प्राप्त कर सकें। सेवा का यही सच्चा मार्ग है। आत्मसुधार के, आत्मसेवा के प्रयत्न में ही स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय है। पुस्तक अपना शोधन जग की सेवा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। गुत्थियों का हल अपने भीतर है। मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं वरन दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुणी, तुच्छ, हीन, पतित, पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष की, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियां बिखरी हुई दृष्टिगोचर होती हैं। किंतु यह दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का अंतःकरण हर घड़ी संतोष, उल्लास एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है। यूं यह दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है। पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, सुख और दुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। भौरों के लिए इस बगीचे में फूलों की और गुबरड़े कीड़ों को गोबर की प्राप्ति हो ही जाती है। संसार बुरा भी है और भला भी। यहाँ न दुष्टों की कमी है और न सज्जनों की। पर यह सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं, आत्माओं एवं परिस्थितियों को खींचकर समीप जमा कर लेता है। मकड़ी अपना जाला आप बुनती है और उसी में फंसी पड़ी रहती है। हम भी अपनी परिस्थितियों की सृष्टि आप करते हैं और उसी में सुख दुख अनुभव करते हुए जीवन को हंसते रोते व्यतीत करते रहते हैं। आमतौर से ऐसा समझा जाता है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों का निर्माता कोई और है। जब विपरीत या कष्टकारक कोई अवसर सामने आते हैं तो उनके निदान की, कारण की ढूंढ खोज करनी आवश्यक होती है। पर हम यह खोजबीन अपने भीतर न करके, अपने दोषों पर विचार न करके बाहरी कारणों पर दोषारोपण करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि दोषी कोई और सिद्ध हो जाए और हम अपने आप को निर्दोष मानकर संतोष कर लेने का कोई बहाना ढूंढ निकालें। हम में से अधिकांश के प्रयत्न ऐसे ही होते हैं। मानवीय बुद्धि भी जादू की पिटारी है। इसे जिधर को लगा दिया जाए उधर ही अपनी मान्यता के समर्थन में कुछ न कुछ तर्क, प्रमाण, कारण गढ़कर सामने प्रस्तुत कर देती है। फूस का भेड़िया बनाकर खड़ा कर देने की विद्या में यह जादूगरनी परम प्रवीण है। भीतरी मन जिस बात की आकांक्षा करे उसके समर्थन में वह कल्पना कर पूरा महल नहीं, नगर नहीं, संसार ही गढ़ सकती है और छोटे बच्चे की तरह मन को इस प्रकार झुठला सकती है मानो चंदा मामा को आकाश से उतारकर हथेली पर रख दिया हो। हम में से अधिकांश को इसी भ्रम में भटकना पड़ता है। अपनी गुत्थियों के समाधान का हल खोजते हैं पर वह मिले कैसे। भूल भुलैयों में भटकने वाले दिग्भ्रांत मनुष्य की तरह हम वस्तु स्थिति को समझ कहाँ पाते हैं। जो अपनी कठिनाइयों के कारण को समझें और उसका सही उपाय जानकर
उसी के लिए सचेष्ट हो। हमारी मान्यता यही होती है कि हम स्वयं निर्दोष हैं। हम न तो गलती करते हैं और न गलत सोचते हैं। हमारे अंदर न दोष है न दुर्गुण। न हमें अपने को सुधारने की आवश्यकता और न संभालने की। जो कुछ खराबी है सब बाहर वालों में है। वे ही प्रत्येक कठिनाई के जिम्मेदार हो सकते हैं। इस मान्यता के स्थिर होते ही कुशाग्र बुद्धि वाले वकील की तरह मन अपना काम करना आरंभ कर देता है और मुकदमा चाहे झूठा ही क्यों न हो, उसे जिताने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाना आरंभ कर देता है। देखते देखते इतने तर्क, इतने प्रमाण, इतने कारण सामने प्रस्तुत हो जाते हैं कि मनुष्य उन्हें ही सत्य मानने लगता है और किसी प्रकार अपनी निर्दोषता पर आत्मसंतोष करता हुआ थोड़ा चैन पा लेता है। अनेकों व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें सताया गया है। सताने वाले जो व्यक्ति समझ में आते हैं, उनके प्रति क्रोध, द्वेष और प्रतिहिंसा के भाव उठना स्वाभाविक ही है। यह एक नई जलन अपने कष्टों के साथ और जुड़ जाती है और जले पर नमक छिड़कने की तरह और दुख देती है। कई बार और भी सरल तरीका समझ में आ जाता है। व्यक्तियों को दोषी न समझकर भाग्य, प्रारब्ध, विधाता, ईश्वर, ग्रह, नक्षत्र, भूत, पलीत आदि को कारण मानकर संतोष कर लेने की भी पद्धति का बहुत प्रचार हो चला है। कारण यह है कि इन विश्वासों के आधार पर मनुष्य को अपनी विवशता स्वीकार करने और द्वेष एवं प्रतिहिंसा से बचने का भी अवसर मिल जाता है। दैव से, भाग्य से, ग्रह नक्षत्रों से द्वेष करने से क्या लाभ, यह सोचकर दुर्बल मानस वाले व्यक्ति भी अपना काम गलत कर सकते हैं। वस्तु स्थिति सर्वथा भिन्न है। मनुष्य का आंतरिक प्रदेश जिस घटिया या बढ़िया स्तर का होता है, उसे अपने अनुरूप व्यक्तियों, वस्तुओं एवं परिस्थितियों को प्राप्त करने में देर नहीं लगती। भीतर प्रतिभा जब विकसित होती है, उसके प्रकाश से बाहर का सब कुछ जगमगाने लगता है। इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि अधिकांश महापुरुष ऐसी अभावग्रस्त एवं हीन परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे जहां स्वाभाविक विकास की गुंजाइश बहुत ही कम थी। यदि उनकी अंतरात्मा प्रबल मनस्वी न रही होती तो उन्हें भी इस संसार के अनेक दीनहीन व्यक्तियों की तरह भाग्य का रोना रोते हुए जिंदगी के दिन पूरे करने पड़ते। पर हुआ इससे सर्वथा विपरीत। उसने अपनी आंतरिक प्रतिभा के बल पर आगे ही कदम उठाए। बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करने वाला दैवी नियम इस संसार के आदि से ही बना हुआ है। कहते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। पुरुषार्थी के आत्मविश्वासी कदम जिस राह पर बढ़ते हैं, उसके रोड़े हटते ही हैं। हिमालय से निकली हुई गंगा की समुद्र से मिलने की प्रदीप्त भावना को हजारों मील भूमि पर बिखरे हुए असंख्य अवरोध कहाँ रोक सके। गंगा की धड़धड़ाती हुई धारा समस्त प्रतिरोधों को कुचलकर समुद्र तक जा ही पहुंचती है। प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आत्मा भी क्यों कर रुकेगी, उसे कौन रोकेगा। हिमाचल जैसा उच्च आंतरिक स्तर जिसका होगा और समुद्र जैसे विशाल लक्ष्य की आकांक्षा होगी, उसका मार्ग गंगा की तरह ही प्रशस्त है। उसकी लक्ष्य पूर्ति सर्वथा सुनिश्चित है। इस संसार में कोई बुराई नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है और न यही प्रेरणा दी जा रही है कि बाह्य जगत में जो बुराइयां एवं त्रुटियां हैं उन्हें सुधारा या बदला न जाए। यह तो करना ही चाहिए, पर साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सारे संसार को सुधार लेना या इच्छानुकूल बना लेना संभव नहीं है। सारी पृथ्वी पर फैले हुए कांटे नहीं बीने जा सकते, पर अपने पैरों में जूते पहने जा सकते हैं जिससे कांटों का प्रभाव समाप्त हो जाए। अपना सुधार करना, अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करना, जूते पहनकर कांटों से निश्चिंत होने के समान ही है। बाह्य जगत की बुराइयों को सुधारने के लिए भी अपनी उत्कृष्टता आवश्यक है।
गर्म लोहे को गर्म लोहे से नहीं, ठंडे लोहे से ही काटा जा सकता है। कीचड़ को कीचड़ से नहीं, शुद्ध जल से ही धोया जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से परास्त किया जा सकता है। यदि हम स्वयं मलिन होंगे, बुराइयों से सने होंगे, तो दूसरों का सुधार कैसे कर सकेंगे? यदि हमारी भीतरी उलझनों का जाल तना है, तो बाहर की गुत्थियों को सुलझाया जा सकना किस प्रकार संभव होगा? इस संसार में अगणित कठिनाइयां मौजूद हैं। इस मानव जीवन की अगणित गुत्थियां उलझी पड़ी हैं। उनका सुलझाया जाना नितांत आवश्यक है। उलझनों के बीच, कठिनाइयों के बीच चैन कैसे मिल सकता है? पर इन पहेलियों को सुलझाते हुए हम यह न भूलें कि अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे भीतर है। उनका समाधान भी हमारे अपने ही अंदर मौजूद है। अपने को सुधारना, अपने को बनाना, अपने को बढ़ाना ही वह उपाय है जिससे दुनिया सुधर सकती है। अपनी आकांक्षाओं की दुनिया साकार हो सकती है और उन्नति के उस शिखर पर पहुंचा जा सकता है जहां पूर्णता ही पूर्णता है, जहां अभाव का, शोक का, भय का, दुख का एक कण भी शेष नहीं रहता। अपने को बदले तो जमाना बदले। बाह्य वातावरण का प्रभाव हम अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप ही ग्रहण करते हैं। किस खाद्य पदार्थ का स्वाद कैसा है, इसका कुछ निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। जीभ से जैसे द्रव टपकते हैं, उसके सम्मिश्रण से खाद्य पदार्थ का जो स्वरूप बनता है, उसके आधार पर तथा जीभ में फैले हुए ज्ञान तंतुओं की रचना के आधार पर स्वाद का अनुभव होता है। ऊंट को नीम की पत्ती वैसी कड़वी नहीं लगती जैसी हमें लगती है। बकरी आग के पत्ते मजे से खाती है, जबकि दूसरे जानवर उसे सूंघते ही हट जाते हैं। मनुष्य में भी यह भेद रहता है। एक व्यक्ति को मांस जैसे पदार्थ, शराब जैसे नशे बड़े मनभावन लगते हैं, पर दूसरे को उसकी गंध तक नहीं सुहाती। खाने को तो वे कभी भी तैयार नहीं हो सकते। इस तथ्य पर विचार करने से यह विदित होता है कि एक ही वस्तु विभिन्न प्राणियों को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार प्रिय और अप्रिय लगती है। इसमें प्रधानता पदार्थ की नहीं, अपनी स्थिति की रही। ठीक इसी प्रकार संसार की विभिन्न परिस्थितियों का भला बुरा प्रभाव हमारी अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार पड़ता है। बहादुर सैनिक युद्ध घोषणा सुनकर अपना जौहर दिखाने एवं कर्तव्य पालन करने का अवसर सामने आया देखकर प्रसन्न होता है और उत्साह पूर्वक अपने कार्य में लगता है। इसके विपरीत कायर सैनिक इसी युद्ध घोषणा को सुनकर अपनी मौत सामने नाचती देखकर भयभीत एवं उद्विग्न होने लगता है। यहाँ युद्ध घोषणा की प्रधानता नहीं, अपनी मनोभूमि की प्रधानता है, जिसकी भिन्नता के कारण एक ही जगह रहने वाले, एक ही जैसे शरीर वाले दो व्यक्तियों को दो भिन्न प्रकार के अनुभव हुए। सन्यासी को सुविधाएं छूट जाने की प्रसन्नता होती है। वह उन्हें अपने आत्म कल्याण में बाधक समझकर खुशी खुशी परित्याग करता है और अपरिग्रही होकर बड़ा हल्कापन एवं संतोष अनुभव करता है। इसके विपरीत एक लोभी को थोड़ी सी धन हानि हो जाने पर भी बड़ी व्यथा होती है। वह बहुत दुख पाता और पछताता है। धन दोनों का गया, पर एक ने उसे गंवाकर संतोष लाभ लिया, दूसरे ने पीड़ा अनुभव की। इस भिन्नता में धन अथवा उसकी हानि कारण नहीं, वरन इन व्यक्तियों की भिन्न भिन्न मनोदशा ही कारण है। ठीक इसी प्रकार इस संसार की विभिन्न परिस्थितियां विभिन्न स्तर के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी अनुभव प्रदान करती हैं। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि बाह्य परिस्थितियां, व्यक्ति अथवा पदार्थ ही हमारे सुख दुख का कारण नहीं होते, वरन हमारा अपना सोचने का ढंग भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका उपस्थित करता है। स्वार्थपरता के संकीर्ण दृष्टिकोण को लेकर चलें तो हमें हर किसी से शिकायत बनी रहेगी। उसने हमारे साथ यह उपकार नहीं किया, यह प्रत्युपकार नहीं दिया, हमारे इस काम नहीं आया, आदि आदि सोचता रहेगा।
और सामने वाले को घृणित, नीच, दुष्ट आदि मानने लगेगा। पर यदि अपनी दृष्टि कृतज्ञतापूर्ण उदार हो तो जिससे जितना भी थोड़ा बहुत सत्कार मिल गया उतने को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचेगा और उसे धन्यवाद देगा, उदार मानेगा। संसार को अपनी इच्छा, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार बना सकना संभव नहीं। यहाँ विभिन्न प्रकृति के मनुष्य रहते हैं, विभिन्न स्तरों का व्यवहार होता है। सब कुछ हमारे अनुरूप ही बन जाए यह संभव नहीं। इसलिए यदि शोक और असंतोष के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक व्यथा से छुटकारा पाना हो तो एक ही उपाय है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें, अपने को सुधारें, अपने सोचने का तरीका बदलें। इस परिवर्तन के साथ साथ संसार की सभी परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देने लगेंगी। जिनके प्रति हम आदर भाव रखते हैं और उपकारी मानकर कृतज्ञ रहते हैं, वे हमारे लिए सहयोगी एवं प्रशंसक ही बनकर सामने आवेंगे और सबके लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां विनिर्मित होंगी।